हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बेल्ट ब्लाउज का फुल कटिंग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी 40 साइज़ का। तो सबसे पहले कपड़े के स्तर को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको बैक पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। इसके लिए हमें ऊपर सीधा कपड़े को करने के लिए एक लाइन बना ली है। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे इसकी। तो जितनी ब्लाउज की लेंथ रखनी है आपको उसमें एक प्लस कर देना है। तो यहाँ पे मैं रेडी लेंथ ले रही हूँ 14 इंच और एक प्लस ले रही हूँ मार्जिन का। तो मैंने यहाँ पे लेंथ रखी है 15 इंच। इस तरह से यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो यहाँ पे 40 साइज़ का बना रही हूँ, इसके लिए शोल्डर रख रही हूँ यहाँ पे 6 इंच। यहाँ पे डीप नेक है और यहाँ पे शोल्डर ज़्यादा है, 16 इंच है, तो मैंने यहाँ पे शोल्डर लिया है 6 इंच। अगर कम शोल्डर है तो आप यहाँ पे 5.5 भी रख सकते हो। यहाँ मैंने आर्म होल्स लिए हैं 6 इंच। इस तरह से यहाँ पे हमें दोनों मार्क को मिला देना है। इसके बाद में क्या करना है, देखो यहाँ पे हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट है 40 है, यानी 40 साइज है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आएगा 10 इंच। 1.5 इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। कमर के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे कमर है 32 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे 8 इंच। तो 8 इंच में मार्क करेंगे और 1 इंच लेंगे हम टक्स के लिए जो बैक में लगाते हैं, और 1.5 इंच लेंगे यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए। अब देखो यहाँ पे स्केल से इस तरह से लाइन बना देनी है। इसके बाद में हम आर्म होल्स को 1/2 इंच डाउन करेंगे जो हम डीप नेक में करते हैं। अब यहाँ से हम बैक के लिए आर्म होल्स को गोलाई देंगे। तो यहाँ से करना है हमें 1.5 इंच भी मार्क। अगर आपने डाउन नहीं किया तो आपको 1 इंच भी मार्क करना है। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच डाउन किया है, तो मैंने 1.5 इंच भी मार्क किया है बैक के लिए गोलाई देने के लिए। आप फ्रेंच करो से इस तरह से गोलाई दे सकते हो आर्म होल्स को। मैंने यहाँ पे बैक के लिए आर्म होल्स को गोलाई दे दी है। इसके बाद हम टक्स के लिए मार्क करेंगे 4.5 इंच पे। सभी साइज़ के लिए सेम होता है। और इसकी लेंथ रख रही हूँ मैं 5 इंच। छोटी साइज़ में आप 4.5 इंच भी ले सकते हो। और यहाँ पे हम 1 इंच का टक्स लगाएंगे, दोनों साइड में 1/2 इंच लगाएंगे। अब गले को 1/2 इंच डाउन करेंगे डीप नेक में। और इस तरह से तिरछा मिला देंगे स्केल से। अब इसके बाद में हमें गले की विड्थ रखनी है। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ गले की विड्थ। और यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ मैं 10 इंच। तो मैंने यहाँ पे गले की विड्थ 2.5 इंच रखी है और लेंथ ली है 10 इंच। नीचे से विड्थ रख रही हूँ इसकी 3 इंच। और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे गले का शेप देना है। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप बनाऊंगी। तो देखो मैंने यहाँ पे सभी मार्क कर लिया है। और कमर की साइड में हमें 1/2 इंच डाउन करना है, या 1/2 इंच से कम भी कर सकते हो। इस तरह से साइड में झोल नहीं आएगा। बैक की कटिंग कर लेनी है। देखो मैंने यहाँ पे बैक की कटिंग कर ली है। तो मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कपड़े को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमें बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा फोल्ड करना है कपड़े को फ्रंट के लिए। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को कट कर लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लेंथ रखेंगे। तो बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लेंथ लेना है,
क्योंकि यहाँ पे हम बेल्ट वाला बना रहे हैं तो 1 इंच ज़्यादा लेंगे बैक पार्ट से। अगर आप बेल्ट वाला नहीं बना रहे हो तो यहाँ पे आपको बराबर रख लेना है बैक पार्ट के। अब सबसे पहले हम हुकाई पट्टी के लिए छोड़ेंगे तो 1/2 इंच से थोड़ा कम छोड़ना। जितना आप सिलाई में लेते हो उतना आप हुकाई पट्टी के लिए यहाँ पे छोड़ सकते हो। अब इसको छोड़ते हुए हम मार्जिन रखेंगे यहाँ पे, यानी जो हमने हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन रखा है उसको छोड़ना है। उसके बाद में हमें शोल्डर लेंगे, 6 इंच पे शोल्डर मार्क करेंगे और आर्म होल्स भी 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस तरह से यहाँ पे स्केल से मिला देना है। इसके बाद में हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे तो हम 40 का 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 10 इंच, यानी 40 को 4 से डिवाइड करेंगे 10 इंच। तो यहाँ पे 1/2 इंच लेंगे यहाँ पे जो टक्स में जाएगा उसके लिए, और 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। कमर के लिए मार्क करेंगे तो हम 32 का 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 8 इंच। और यहाँ पे 1.5 इंच लेना है जो हम टक्स लगाएंगे 4 टक्स में, उसके लिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 1.5 इंच ही रखना है हमें सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद में हम आर्म होल्स को 1/2 इंच डाउन करेंगे और यहाँ पे तिरछी लाइन स्केल से मिला देंगे। अब हम आर्म होल्स को गोलाई देंगे 1 इंच पे, फ्रंट के लिए देंगे हम 1 इंच पे। जहाँ से हमने डाउन किया वहाँ से लेना है, 1 इंच मार्क करना है और अंदर वाली लाइन से इसको गोलाई देनी है। इस तरह से मैंने यहाँ पे फ्रंट के लिए आर्म होल्स को गोलाई दे दी है। इसके बाद में हम गले को 1/2 इंच डाउन करेंगे डीप नेक में। अब हमें गले की विड्थ रखेंगे यहाँ पे 2.5 इंच और लेंथ लेंगे 7 इंच। नीचे से विड्थ रखना है 3 इंच और यहाँ पे चौकोर बॉक्स बना के राउंड शेप देना है। अब हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे, नीचे से लेंगे हम 3 इंच पे, क्योंकि यहाँ पे 2 इंच का बेल्ट बनाएंगे, 1/2 इंच ऊपर नीचे सिलाई में चला जाएगा। तो 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ बेल्ट के लिए। आपको जितना बेल्ट रखना है उतने पे आपको मार्क करना है और 1 इंच आपको मार्जिन के लिए छोड़ना है। इसके बाद में हम टक्स के लिए मार्क करेंगे, 40 साइज में करेंगे हम 11 इंच पे। नीचे से लेंगे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच का टक्स लगाएंगे। इसके लिए दोनों साइड में पौने 1 इंच पे मार्क करना है, यानी यहाँ पे हम 1.5 इंच का टक्स लगाएंगे। इसके बाद में हमें 3 टक्स और लगाने हैं, तो यहाँ से हम लेंगे पौने 2 इंच की दूरी पर। तो यहाँ पे पौने 2 इंच की दूरी पर हमने 4 टक्स लगा लिए हैं। इसको आर्म होल्स की तरफ मिलाना है और इसको फिटिंग की साइड में। अब जो हमने 3 टक्स लगाए हैं उसको हमें यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा कम लेना है सिलाई में, इस तरह से। अब इसके बाद में हम कमर की साइड में 1/2 इंच से कम डाउन करेंगे, जैसा कि हमने बैक पार्ट में किया था। तो मैंने यहाँ सभी मार्क कर लिए हैं, मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो देखो इस तरह से यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब जो हमने बेल्ट के लिए मार्क किया था उसको भी कट करके अलग कर देना है, और जो हमने डाउन किया था उसको भी कट कर देना है फिटिंग की साइड में। इससे क्या है, फिटिंग अच्छी आएगी।
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ। अब हमें क्या करना है, कपड़े को 4 फोल्ड करना है बाजू कटिंग के लिए। मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है, दोनों बाजू कटिंग साथ में कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। यहाँ पे 6 इंच बाजू बना रही हूँ, हाफ इंच ज़्यादा लेना है जो ऊपर आर्म होल्स की तरफ सिलाई में जाएगा। उसके लिए मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है। अब देखो हमें नीचे की तरफ मार्जिन लेना है जो इस तरह में जाएगा जॉइंट करने में। हाफ इंच ले सकते हो, आप कम भी ले सकते हो, जितना आप सिलाई में लोगे उतना ले सकते हो। अब हम इसको डाउन करेंगे आर्म होल्स की तरफ। सबसे पहले हम बाजू की गोलाई के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5.5 इंच पे 1.5 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे गोलाई के लिए मार्क करेंगे 3.25 इंच पे। तिरछा मार्क करेंगे, जितना चेस्ट होता है उसका 4 से डिवाइड करके उसमें से हाफ इंच माइनस करना है। 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम आर्म होल्स को गोलाई देंगे यहाँ से, तो 1.5 इंच 2.5 इंच पे हमें सीधा रखना है और इस तरह से गोलाई देनी है। अब हम फ्रंट के लिए शेप देंगे लगभग 1.25 इंच की दूरी पे। इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेना है। मैंने बाजू की कटिंग कर लिया है, सेंटर में कट लगाना है और इसको ओपन करके जो हमने फ्रंट में शेप दिया है उसको कट कर देना है। इस तरह से कट कर देना है फ्रंट के लिए। तो देखो मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग कर ली है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसी तरह सिलाई सीखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।